साथियों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों, नरेंद्र मोदी सरकार ने एक डी रेगुलेशन कमीशन बनाने का निर्णय किया है और डी रेगुलेशन कमीशन क्यों बनाया जा रहा है, इस मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि डी रेगुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इकोनॉमिक स्फीयर्स में। भारत में ऑलरेडी एलपीजी मॉडल काम करता रहा है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और जो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस रही हैं उनके आधार पर ही इकोनॉमी में काम किया जाता रहा है, मार्केट को मजबूती दी जाती रही है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के जिसमें रेगुलेशन बहुत ज़्यादा रहा है। पहले के समय में भी देखें तो ढेर सारे मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस थी, एकाधिकारवादी आर्थिक नीतियां हुआ करती थीं, लाइसेंस राज था, इंस्पेक्टर राज था, परमिट राज था। इन सब के चलते ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होता था और इसीलिए ये ज़रूरी हो गया था कि एक ऐसा व्यवस्था बनाई जाए, एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था हो जिसमें बहुत कम इंटरफियरेंस हो। तो मोदी सरकार ने, खासकर नरेंद्र मोदी ने ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट में बोलते हुए कहा कि डी रेगुलेशन कमीशन जो बनाया जाएगा उसका लक्ष्य ये है कि गवर्नेंस में स्टेट का इंटरफियरेंस यानी सरकार का जो इंटरफियरेंस है वो कैसे कम से कम हो सके, इसके लिए काम किया जाएगा। साथियों, पॉलिटिकल साइंस में कहा जाता है दैट गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट विच गवर्न्स द लीस्ट। और इसी तरीके से जो इकोनॉमी के जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ, उन्होंने अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशंस में भी इनविजिबल हैंड का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो इसी पर आधारित है कि बाजार को नियंत्रित करना जो है गलत है। बाजार को अगर ज़्यादा एकाधिकारवादी नीतियों और सरकारी नीतियों से नियंत्रित किया जाएगा तो उसका असर गलत दिखेगा, और इसलिए ये ज़रूरी है कि डीरेगुलेशन किया जाए अनेक सेक्टर्स में। और डीरेगुलेशन करने से कंपटीशन भी बढ़ेगा, क्योंकि आज भारत जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की तरफ, प्रतिस्पर्धी संघवाद की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए भी ये ज़रूरी हो जाता है कि जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है इन गवर्नेंस उसको भी मजबूती दी जाए। केवल सरकार की जिम्मेदारी न समझी जाए गवर्नेंस को, ये भी ज़रूरी है और इसलिए भी डीरेगुलेशन करना आवश्यक है। डीरेगुलेशन के चलते ही ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से आगे जा कर के ढेर सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो पाते हैं और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का असर दिखेगा कि कैसे भारत जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी या आगे हो सकता है सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बने, और भारत के इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर बहुत अच्छे तरीके से काम करें। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इन सब में जो भी ऐसे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं उन सबको जो डीरेगुलेट है उसको करना आवश्यक है। आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।